आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर के अंदर जो गणना प्रपत्र भरे जा रहे हैं उनके बारे में। किस तरीके से ऑफलाइन के बाद उसे ऑनलाइन करना है, क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी या इंग्लिश अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर लेते हैं। हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया है। सबमिट पर क्लिक किया तो ऑप्शन आ रहे हैं एआर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर और दूसरा फिल इनमरेशन फॉर्म। तो ईएफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर हम बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे फिल इनमरेशन फॉर्म का। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एक ओपन हो गया है पेज। आप स्कैन क्यूआर कोड से अगर उनका सामने है तो आप उसको स्कैन करके सीधे आपका नाम आ जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा आप यहाँ पर नाम के हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आप नाम सर्च करना चाहें उस नाम के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। एपिक नंबर से भी आप सर्च करना चाहें तो एपिक नंबर से आ जाएगा। साथियों, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल। फिल फॉर्म तो हमारा फॉर्म बनना ही, अब मार्क अनकलेक्टेबल ये क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिल फॉर्म करते समय हमारे कई सारे केसेस सामने निकल के आ रहे हैं। जैसे कि हम सबसे पहला केस है हमारा, फिल फॉर्म में हमने क्लिक किया, यहाँ पर निकल के आ गया इनका सिस्टम सजेस्टर, क्योंकि ये अभी मैप नहीं किया था। तो सिस्टम सजेस्टर में इनके रिलेशन डालेंगे, ग्रैंडफादर मदर वगैरह, और इसके बाद हम यहाँ डिटेल लिख के बाद सर्च कर देंगे कि इनके ग्रैंडफादर है, और इनके पे ग्रैंड पेरेंट का नाम लिखेंगे और सर्च करेंगे। तो जो सर्च के बाद ऑप्शन आएगा वो हम, और दूसरा आता है यहाँ पर सर्च में कि ऊपर तो इनकी डिटेल दी हुई है और नीचे सर्च इलेक्टर इन 2003 was elector there in 2003 is elector progeny of 2003 elector, neither elector nor progeny of 2003। ये कह रहा है कि या तो आपका इलेक्टर 2003 में था, या इनका कोई प्रोगेनी था, या फिर न तो प्रोजेनी और ना ही इलेक्टर, तीनों में से कोई नहीं था। तो हम सबसे पहले वाले पे क्लिक करेंगे, ये हमारा 2003 में थे। फिर इसके बाद हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हमारा अपना भाग संख्या 2003 के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम पार्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे और लास्ट एसआईआर का जो नंबर होगा वो हम यहाँ पर डाल के सर्च करेंगे। नीचे आ गया है। अब अगर हमारा सही लगता है तो हम वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो साथियों, ये था हमारा एक केस। अभी हम ये वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद क्या होगा वो आगे बात करेंगे। पहले तो हमने एक केस के बारे में बात किया, अब हम दूसरा वाला तरीका, दूसरा जो केस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे है एक, इनका फिल फॉर्म पर गए और सीधे आ गया बीएलओ मैप्ड, और पहला ऑप्शन बीएलओ मैप, दूसरा सिस्टम सजेस्टर, तीसरा सर्च। इससे पहले वाले जो वोटर थे उनमें सिर्फ सिस्टम सजेस्टर और सर्च का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो ये तीसरा ऑप्शन क्यों आया है बीएलओ मैप, क्योंकि इसको हमने इस वोटर को मैप कर दिया है। एसआईआर का जो हम पहले मैपिंग वाला काम कर रहे थे उसके थ्रू हमने मैप कर दिया है, तो यहाँ पर ये आने लगा है। इसके बाद हम, अगर इसको लगता है हमें यहाँ पर इनका कुछ मिस्टेक है तो हम अपडेट में जाकर इनका अपडेट कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं है तो आप इनको छोड़ देंगे। फिर सिस्टम सजेस्टेड में जाएंगे और सिस्टम सजेस्टेड में जाके यहाँ पर इनका डिटेल ऊपर तो दिया हुआ है, जो आपका नेम वगैरह, और इसके बाद इनका एग्जिस्टिंग नेम एग्जिस्ट इन लास्ट एसआईआर इलेक्टर रोल, इनका लास्ट एसआईआर इलेक्टर रोल में क्या डिटेल थी वो सारी दी हुई है। अगर आपको लगती है कि ये सही है तो आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर लगता है कि ये गलत है तो फिर आप अपडेट पर क्लिक करके और यहाँ पर अपडेट क्लिक करेंगे। वही अपना स्टेट और
SIR अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर वगैरह लेकर फिर सर्च क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है सर्च वाला कि क्या ये 2003 वगैरह में थे, तो अभी जो जिस तरीके से हमने प्रोसेस किया था उस तरीके से आप करेंगे। अभी ये हो गया 2 केस। सब तीसरा केस और एक है, इसके अंदर आपका एक ये वोटर है हमारे, इनका जब हम फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं इनके में भी वही 3 ऑप्शन आए हैं। आपका पहला ऑप्शन BLO मैप, दूसरा सिस्टम सजेस्टेड और तीसरा सर्च का ऑप्शन है। BLO मैप के अंदर इनकी मैपिंग की वजह से आ रहा है। दूसरा आता है हम सिस्टम सजेस्टेड। सिस्टम सजेस्टेड में जिससे पहले वाले जो वोटर थे वहां पे उनका सीधा एक ही ऑप्शन आया था, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो। और ये आपका पूरे आपका स्टेट के अंदर कोई कहीं से भी दे सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन मैच अगर होता है तो आपके सामने अभी तो 2 दिख रहे हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से आपको किसी एक को वेरीफाई करना है। अगर सही है तो करना है और गलत है तो भी करना है। ये अभी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दोनों ही गलत है। गलत होने के बाद हम किसको सेलेक्ट करेंगे ये अभी पता नहीं है। तो ये एक कंसर्न की बात है कि हमें कौन सा सही वाला लेना है। अभी इस पर अपडेशन हो रहा है, शायद हो सकता है कि जल्दी ही BLO ऐप पर अपडेट आ जाए। तो ऐसे केसेस में अभी आप फिर फॉर्म फिल करने से बचिए, मेरा ये रिकमेंडेशन होगा। और इसके बाद हमारा सर्च वाला आता है, तो इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे पहले वाले में, मार्क फिल फॉर्म में क्लिक किया हमने और इसके बाद सर्च में गया है। यहाँ पर हमने उनका डिटेल भर लेते हैं। वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये पूछेगा डू यू वांट टू एंटर द डिटेल्स ऑफ रिलेटिव ऑफ इलेक्टर। यस पर क्लिक किया, हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पर आपका जनरल डिटेल्स का ऑप्शन आने लगा है। सबसे पहले आपका है डेट ऑफ बर्थ, जो आप फॉर्म में फिल किए हैं ये इस फॉर्म के हिसाब से ही पूरा शो होगा आपको। इसके बाद आधार नंबर ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, मदर इपिक नंबर, मदर्स नेम। इसके बाद स्पाउस इपिक नंबर, स्पाउस इपिक में उनके पति या पत्नी का जो भी है वो आपको डालना है। इसके बाद आप स्पाउस नेम डालेंगे और नीचे फिर उनका लास्ट जो हमने मैप किया है उसके हिसाब से पूरी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी। ये सारी डिटेल हम फिल करने के बाद फिर अपलोड पेज पर जाएंगे और अपलोड पेज पर जाने के बाद आप कैप्चर फोटो के अंदर जाकर फिर फोटो आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास होगा वहां से सेलेक्ट करने के बाद आप इसके बाद फिर आप अपलोड टू का ऑप्शन है, अपलोड टू में ऑप्शनल है। अगर आपके किसी वोटर का 2 पेज के अंदर आ रहा है तो आप ऑप्शन 2 पे जाएंगे। मोस्टली आपका 99.9% में पेज 1 में ही काम हो जाएगा, इसके एक ही पे काम चल जाएगा। इसके बाद आएगा आपका अपलोड न्यू फोटो ऑफ इलेक्टर। यहाँ पर आप कैमरा, फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से किसी से भी कर सकते हैं। बैक कैमरा से करेंगे तो ये इसका साइन आने लगेगा और यहाँ से आप फोटो उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फोटो सेलेक्ट करने के लिए आप लाइव भी कर सकते हैं या फिर फॉर्म पर लगे हुए फोटो को भी कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा साथियों, हमने आपको बताया था कि एक चीज और हम बात करेंगे, मार्क अनकलेक्टेबल। कि जो मार्क अनकलेक्टेबल है ये क्या है, तो ये देखते हैं मार्क अनकलेक्टेबल में क्या आता है। हमारे एक ये BLO हैं, वोटर हैं, इनके हम मार्क अनकलेक्टेबल पर जाते हैं तो देखते हैं क्या आता है। मार्क अनकलेक्टर, आई हैव विजिटेड द इलेक्टर 3 टाइम एंड फाउंड हिम टू बी ऑलरेडी enrolled, डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड और ट्रेसेबल एब्सेंट। कि ये पहले से इनरोल्ड है, इनका वोटर है, या फिर इनकी डेथ हो चुकी है, या परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या फिर ये एब्सेंट है, इनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। तो हमारे ये वोटर जो है इनकी डेथ हो गई है। इनका रीजन लिखेंगे, डेथ हमने लिख दी। इसके बाद अपलोड इनॉमिनेशन जो फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपका खाली फॉर्म आएगा उसके कि ये क्यों
कलेक्टेबल है उसके ऊपर लिखा जाएगा बाकायदा कि इनकी मृत्यु हो गई है या परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं। वो सारे करने के बाद आप फ्रंट साइड का कैमरा लेंगे और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कुछ है उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप वो भी लगाएंगे, लगा के फिर सबमिट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो जो भी हमारे ऐसे वोटर हैं जिनकी शादी हो गई है या मृत्यु हो गई है और हमारे 2025 की वोटर लिस्ट में थे, इनका हमारा ये फॉर्म आया है, तो उनको हम इस तरीके से हटाएंगे। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको दो चीज़ें बताई, एक पहला फिल फॉर्म और दूसरा मार्क अनकल का कलेक्टेबल के जो भी डेथ वगैरह हो गई हो तो उनको किस तरीके से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।